हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ग्रेफाइट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले डिविडेंड की बात करें तो 5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 13% बढ़कर 565 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्वार्टर 4 में रहा है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा 178% का ग्रोथ हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है वो है 64 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी निकल कर आई है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 6% गिरकर 565 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो एट दी एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 64 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 7 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो 6% गिरा है। लेकिन देखिए मेरा एक मानना है कि जब तक कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव में है तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव रिजल्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस है उनको कम कर दिया और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी आ गई है। लेकिन एक रेवेन्यू कम होना यानी कि जो बिजनेस है वो यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है, इसका इंडिकेशन है। अब ये देखिए छोटी सी कंपनी है, 934 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे तो इसका जो कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो सिर्फ 2.07 है। और ये रिजल्ट के बाद कंपनी का जो हम बात करते हैं मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पे मनी कंट्रोल पे थोड़े से अलग तरीके के हैं, क्योंकि आप देखिए 8 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 2.07 ही दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ इश्यूज यहाँ पे मनी कंट्रोल में नजर आते हैं। अब ये देखिए अगर आप देखोगे 2019 में जो कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू था, लेकिन 2020 में कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां पर नी के बराबर हो गई और मार्केट ने वहां पर इस स्टॉक को करेक्ट भी किया। ये देखिए 1127 का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी आपको 613 पे मिल रहा है। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से आपको करीबन 50% ये शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए ग्रेफाइट इंडिया थोड़ा रिस्की नजर आता है और जिस तरीके से रेवेन्यू गिर रहा है तो एक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और कोई इन्वेस्ट करना सोच भी रहा है, किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ भी है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की बैट ग्रेफाइट इंडिया नजर आता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिस्क ले सकते हो, अगर आपको लॉस भी हो तो भी आपको कोई इश्यूज नहीं है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क यानी कि हाई लॉस या हाई प्रॉफिट के चांसेस नजर आते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से वैसे आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो वैसे आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ग्रेफाइट इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।